नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के बीच मैं झारखंड के नए टॉपिक झारखंड के जलप्रपात लेकर आया हूं और आप लोगों के ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आप लोगों के बीच में ही आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आज हम लोग देखेंगे झारखंड के जलप्रपात। तो समझते हैं कि झारखंड के जो जलप्रपात है उसमें जलप्रपात, तो ये जलप्रपात क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो जब कहीं पर भी पानी का बहाव ऊपर वाले हिस्सा से, कहाँ से, ऊपर वाले हिस्सा से मतलब ऊपर वाले भाग से जब नीचे की ओर गिरता है उसी को जलप्रपात कहते हैं। इसके दूसरे परिभाषा की ओर चलते हैं तो हम लोग समझते हैं कि किसी भी पर्वत पठार के चट्टानों के द्वारा चट्टानों के ऊपर से जब पानी का प्रवाह नीचे की ओर होता है उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं जलप्रपात का निर्माण कैसे हुआ था, थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है। तो समझते हैं, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका चट्टान है, ये आपका चट्टान है। तो शुरुआत में पता नहीं होता है कि ये कठोर चट्टान है या कोमल चट्टान है। तो जब यहाँ से नदी का प्रवाह स्टार्ट होता है, जब यहाँ से नदी का प्रवाह स्टार्ट होगा तो आप लोग जब स्टार्ट होता है तो जो यहाँ पर कोमल चट्टान होता है, मतलब कि जो मुलायम चट्टान होता है उसका बहाव होना स्टार्ट होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका ये भाग में कठोर चट्टान था, ये भाग में कठोर चट्टान था, अब ये भाग में आपका मुलायम या बोल सकते हैं कोमल, है ना, मुलायम या कोमल बोल सकते हैं। तो ये चट्टान जब यहाँ से पानी का बहाव नदी के द्वारा जब आता है, मान लीजिए ये नदी है आपका, तो ये नदी का बहाव जब इधर की ओर जब होता है ना, तो ये कोमल चट्टान क्या होता है, यहाँ पर कटाव होता है। क्या होता है? कटाव होता है। यहाँ से चट्टान का कटाव हो जाने के बाद ये गहरा बनते चला जाता है ना, कोमल चट्टान का क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है और गहरा बनते चला जाता है। इसी से जलप्रपात का निर्माण होता है। तो हम लोग झारखंड के जलप्रपात के जो बारे में देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ज़िले में मुख्य रूप से हमारा झारखंड का जलप्रपात अवस्थित है। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करना चाहेंगे लातेहार। लातेहार पता है पलामू प्रमंडल में आता है, जो कि लातेहार में पहला जो है देखते हैं ट्रिक के साथ में आज आप लोगों के साथ में वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि ट्रिक के साथ बताऊंगा कि लातेहार में कौन कौन से जलप्रपात अवस्थित हैं। तो ट्रिक देखते हैं कि बग कांति घाम है। जैसे मान लीजिए कि कांति कोई महिला है और पुरुष है, दोनों अगर काम कर रहे हैं साथ में, तो बोलते ही वहाँ से बोलता है जो पुरुष है वो कांति से बोलता है बग कांति घाम है, मतलब कि अभी घाम है बाद में काम करेंगे, है ना। तो बग कांति घाम है। तो देखिएगा ब से आपको क्या होता है, तो बूढ़ा घाघ। क्या है? ब से आपका क्या आ जाता है, बूढ़ा घाघ। ये बूढ़ा घाघ जो है से बूढ़ा नदी पर अवस्थित है जलप्रपात, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है ना, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जो कि आपका हाइट जो है से 450 फीट है। और कहीं कहीं पे देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि 137 मीटर या 143 मीटर, मतलब आपके पास जिस तरह का ऑप्शन आए उस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट बुक में डिफरेंट डाटा दिया हुआ रहता है। तो 137 मीटर दिया हुआ है किसी बुक में दिया 143 मीटर, और ये तो फीट में तो आप लोग जाने रखे मीटर से फीट में चेंज कर देते हैं, तो 450 फीट भी बोल सकते हैं, है ना। तो हम लोग किसके बारे में चर्चा कर लिए, तो बुढ़ार नदी के बारे में चर्चा किए। ग से देखिएगा, ग फॉर क्या होता है, ग फॉर आपका गौतम घाघ होता है, जिसका हाइट आपका 35 मीटर है। कितना है? 35 मीटर है। और उसके बाद चलते हैं कांति से कांति जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कांति जलप्रपात जो है से आपका कांति से आता है। फिर घाम से, घास देखिएगा घाघरी जलप्रपात, जिसका ऊंचाई जो है 43 मीटर है। उसके बाद म से जो आता है मिर्चैया जलप्रपात, ये आपका लातेहार के प्रमुख जलप्रपात है। उसके बाद चलते हैं हम लोग गढ़वा में। किस में चलेंगे? गढ़वा में। गढ़वा में कौन कौन सा जलप्रपात है, ट्रिक के साथ हम इसमें भी देखेंगे। तो समझते हैं, गुंगू सुप बस करहो,
मतलब कि हम लोग पलामू वाले भाषा में भी बोलते हैं, बिहार वाले भाषा में भी बोलते हैं, बिहार का लोग भी ऐसे ही बोलता है कि गुंगू सूप बस करो। सूप जो है से सूप हम लोग पीते हैं, टमाटो सूप होता है, चिकन सूप होता है, बहुत सारे सूप होता है जिसको हम लोग पीते हैं ना। तो गुंगू कोई व्यक्ति है तो उसके द्वारा क्या बोलते हैं, गुंगू छोड़ दो अब सूप अभी नहीं पिएंगे, है ना। तो गुंगू सूप बस कर हो, है ना। तो गु से गुंगा जलप्रपात, क्यों है गुंगा जलप्रपात, गुंग से, और गु से गुर सेंधु जलप्रपात, है ना। सु से सुखल दरी जलप्रपात, और प से पारसडी जलप्रपात, है ना। फिर ब से बफोर जो है से बल जौरा जलप्रपात, स से सतबहिनी जलप्रपात, कर से आपका कफ और से कट किया हुआ है, मतलब इससे कुछ नहीं होता है। हो से हेपाद जलप्रपात, होपाद या हेपाद जलप्रपात जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या था, गढ़वा का जलप्रपात मुख्य रूप से आपका था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग पलामू का जलप्रपात। पलामू में कौन कौन सा जलप्रपात है, एक ही इसमें जलप्रपात है, उसको बोलते हैं कुंड जलप्रपात, जो कि आपका हुसैनाबाद में अवस्थित है। उसके बाद चलते हैं लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में कौन कौन जलप्रपात है, तो घरघरिया जलप्रपात और लावा पानी जलप्रपात। घरघरिया जो जलप्रपात है लोहरदग्गा, ये आप जाइएगा, चंदवा लोहरदग्गा के बीच में पड़ता है घरघरिया जलप्रपात। और लावा पानी, जब आप लोग के हम बता रहे थे चट्टान के बारे में, जिस टॉपिक में चट्टान के बारे में जिक्र कर रहे थे कि पलामू प्रमंडल और पाट क्षेत्र में पहले से ही लावा उपलब्ध था, है ना, पहले से ही लावा उपलब्ध था, तो वहाँ से ही लावा का बहाव स्टार्ट हुआ था और उसी तरह से संरचना बन गया। उसमें जब लावा सूखा, है ना, जब लावा का सूख गया जब लावा, तो उसमें पानी का प्रवाह होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। उसी से आपका लावा पानी जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ये आपका क्या है, आपका लोहरदग्गा का जलप्रपात होगा था, घरघरिया और लावा पानी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गुमला जलप्रपात के बारे में। गुमला मतलब जिला में जो जलप्रपात है उसमें चलते हैं। तो ट्रिक इसमें है कि प्रेमा और सदनी ना है, मतलब कि प्रेमा और सदनी जो हैं से दूसरे एक प्रेम युगल हैं, ठीक है। मतलब गांव में दोनों रहते हैं या शहर में भी कहीं पर भी रहते हैं, दोनों मतलब कि क्या हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में क्या होते हैं, फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं, है ना। तो प्रेमा और सदनी क्या है, ना है, मतलब कि नहीं है, दोनों क्या हो गए हैं, भाग गए हैं, है ना। तो प्रेमा से प्रेमा घाघ, और देखिएगा और से कुछ नहीं होता है। सदनी से सदनी घाघ जलप्रपात, जो कि शंख नदी पर अवस्थित है, जिसकी हाइट 60 मीटर है ना। ना से नागफेनी जलप्रपात, और हे से हेपाद जलप्रपात, है ना। ये आपका गुमला का ये जलप्रपात था। नेक्स्ट है आपका सिमडेगा का जलप्रपात। चलते हैं ट्रिक से, चलते हैं। केला पर सुगा, मतलब क्या कि केला पर सुगा क्या हुआ है, बैठा हुआ है। केला पर सुगा, सुगा क्या है, केला पर बैठा हुआ है, खाने के लिए बैठा हुआ होगा, है ना। तो ये आपका सिमडेगा में है, केला पर सुगा, ट्रिक है ये। तो केला से केला घाघ जलप्रपात, पर से पेरू घाघ जलप्रपात, और सुगा से सुगा काटा जलप्रपात, है ना। सुगा काटा इसका इसलिए नाम पड़ा है सुगा काटा जलप्रपात कि वहाँ पर सुगा बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, इसी के चलते उसको सुगा काट जलप्रपात बोलते हैं। रांची क्या चलते हैं कि रांची में कौन कौन सा जलप्रपात है। हुंड्रू जलप्रपात, जिसका आपका ऊंचाई है आपका 74 मीटर, ठीक है, कितना है, 74 मीटर है, जो कि आपका स्वर्णरेखा नदी पर आपका क्या है, अवस्थित है। ये दूसरा झारखंड की दूसरी सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका हुंड्रू जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है, रांची में है। उसके बाद चलते हैं दसम जलप्रपात, जिसका हाइट 40 मीटर है, जो कि कांची नदी पर अवस्थित है। उसके बाद जोन्हा और गौतम धारा जलप्रपात, जिसका ऊंचाई 17 मीटर है, जो कि राढ़ू नदी पर है। ये गौतम धारा जलप्रपात क्यों कहते हैं, तो जैसा कि माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध जो हैं से जब पूरे भारत का परिक्रमण, मतलब भारत का जब पूरा परिभ्रमण कर रहे थे, मतलब पूरा भारत में जब घूम रहे थे, तो उसी समय गौतम घाघ मतलब कि जोन्हा फॉल में रुक करके स्नान किया था। इसी के चलते इसको गौतम धारा जलप्रपात भी बोला जाता है। इसी के चलते क्या बोलते हैं, गौतम धारा जलप्रपात। नेक्स्ट है सीता। आप देखिएगा सीता जो जलप्रपात है वो जस्ट जोन्हा फॉल के जस्ट इर्द गिर्द ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, जिसको सीता जलप्रपात के रूप में जानते हैं। उसके बाद धधारी जलप्रपात है, तुरी जलप्रपात है, पेंगुरा जलप्रपात है, और बहिया या चुंदरी जलप्रपात है।
उसके बाद हम लोग चलते हैं खुट्टी में कि खुट्टी में कौन कौन सा जलप्रपात आपका है। तो खुट्टी में आपका पंचघाघ, पंचघाघ किस नदी पे, तो बनाई नदी। फिर उसके बाद पेरवा घाघ आपका छाता नदी पे, कौन नदी पे, छाता नदी पे। उसके बाद रानी कौन सी नदी पे, तो तंजना नदी पे। उसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्वी सिंहभूम, कौन सा, तो पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में कौन है, तो धारागिरी, क्या है, धारागिरी जलप्रपात है आपका। उसके बाद चलते हैं पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा जलप्रपात है, हिरनी जलप्रपात, जिसका हाइट कितना है, 37 मीटर है, जो कि रामगढ़ा नदी पर अवस्थित है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, कितना हाइट है और कौन सा नदी पर अवस्थित है। सारा का जिक्र करना जरूरत नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया भी है ना, उसको मैं जिक्र कर रहा हूँ। सबका हाइट जानना जरूरत नहीं है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग सर्च करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलते हैं चतरा। चतरा में चलते हैं कि इसका ट्रिक के थ्रू हम लोग समझते हैं कि बिचकिलिया माता दूगोबा, मतलब बिचकिलिया माता, इसको तो ज़्यादा हम बिचकिलिया के बारे में नहीं बताने वाले हैं, लेकिन समझिएगा बिचकिलिया माता दूगोबा। तो बिचकिलिया से बिचकिलिया जलप्रपात जो कि निरंजना नदी और लीलाजन नदी के ऊपर अवस्थित है, मतलब दोनों नदी का एक ही नाम है, लीलाजन इसका उपनाम है ना। उसके बाद चलते हैं माँ से। माँ से चलते हैं आपका मालू दह जलप्रपात है, जिसका हाइट जो है आपका 15 मीटर है। ता से आपका है तामसीन जलप्रपात। दू से है दुमेर सुमेर जलप्रपात, दुमेर सुमेर जलप्रपात दू से। और गो से देखिए, गो से गोवा जलप्रपात। गोवा जलप्रपात ऐसा नहीं सोचा है गोवा जलप्रपात सिर्फ आपका चल जाइएगा गोवा में, है ना, झारखंड में भी गोवा जलप्रपात है, जिसका हाइट 9 मीटर है। बा से आपका बलबल दुआरी जलप्रपात है ना। तो ये आपका चतरा में था। नेक्स्ट चलते हैं आपका रामगढ़ में। रामगढ़ में कौन सा जलप्रपात है, तो ये रजरप्पा जलप्रपात है, 9.1 मीटर है, जो कि दामोदर और भेड़ा नदी के, इसको भेड़ा को भैरवी नदी भी बोलते हैं, है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो है रजरप्पा जो है जलप्रपात वो किस नदी पे नदी पे अवस्थित है, तो दामोदर और भेड़ा नदी पे अवस्थित है। ये बहुत बार पूछा है। देखिए अब धनबाद में कौन सा जलप्रपात है, तो भटिंडा जलप्रपात है। गिरिडीह में कौन सा जलप्रपात है, तो उसरी जलप्रपात, ये भी बहुत बार पूछे हुए हैं और पूछता भी है। 12 मीटर हाइट है इसका, उसरी नदी पर अवस्थित है। लास्ट है आपका साहेबगंज जलप्रपात, है ना। तो साहेबगंज में आपका मोतीझरा जलप्रपात है, जो कि 46 मीटर इसका हाइट है। अजय नदी, अजय नदी का उद्गम स्थल कल ही बताए थे कि कहाँ से है, तो मुंगेर से है, जो कि बिहार से है। तो इस तरह से आज हम लोग झारखंड के जलप्रपात के बारे में देखें। तो अगर अभी तक आप ग्लोबल कैरियर जोन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नया वीडियो मिलते रहे, और लाइक कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं अच्छे वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होता रहूं। धन्यवाद।